दशहरा की संपूर्ण कहानी। बुराई पर अच्छाई की विजय। बहुत समय पहले अयोध्या नामक राज्य में एक धर्मपरायण राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा और 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र श्रीराम थे। श्रीराम केवल आज्ञाकारी और स्नेहिल पुत्र ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जो इस पृथ्वी से बुराई का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे। राजा बनने के योग्य श्रीराम अयोध्या के सभी लोगों के प्रिय थे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। रानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा की कुटिल बातों से प्रभावित होकर राजा दशरथ से उन 2 वरदानों को पूरा करने की मांग करती है, जो उन्होंने उसे बहुत पहले दिए थे। उन्होंने राजा दशरथ से आग्रह किया कि राम के स्थान पर उनके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। अपने वचन से बंधे हुए राजा दशरथ ने दुखी मन से इस मांग को स्वीकार कर लिया। इसके बाद श्री राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे घने जंगलों में निवास कर रहे थे, तब श्री राम, सीता और लक्ष्मण की भेंट कई ऋषियों, मुनियों और अद्भुत जादुई प्राणियों से हुई। उनकी यह शांतिपूर्ण जीवन यात्रा उस समय बाधित हुई जब उनका सामना राक्षसी शूर्पणखा से हुआ, जो रावण की बहन थी। श्री राम के दिव्य रूप और आकर्षण से मोहित होकर शूर्पणखा ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। श्रीराम ने इस प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। यह सुनकर शूर्पणखा ने ईर्ष्या में आकर सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण ने समय रहते हस्तक्षेप किया और उसकी नाक और कान काटकर उसे विकृत कर दिया। अपमानित और क्रोधित शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई, जो लंका का पराक्रमी राजा था, और उसने अपने साथ हुए इस अपमान की पूरी कहानी सुनाई। उसने सीता के अनुपम सौंदर्य की भी प्रशंसा की, जिससे रावण के मन में सीता को पाने की लालसा उत्पन्न हो गई। प्रतिशोध लेने और सीता का अपहरण करने का दृढ़ संकल्प करते हुए रावण ने एक योजना बनाई। एक दिन जब वे शांत दंडक वन में रह रहे थे, तब सीता ने अपने आश्रम के पास एक सुंदर स्वर्ण मृग को विचरण करते हुए देखा। उसके मोहक सौंदर्य से आकर्षित होकर सीता ने श्रीराम से विनती की कि वे इस स्वर्ण मृग को उनके लिए पकड़ कर लाएं। लक्ष्मण के चेतावनी देने के बावजूद श्रीराम ने उस जादुई मृग को पकड़ने के लिए प्रस्थान किया और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ दिया। लक्ष्मण की चेतावनियों के बावजूद श्रीराम उस जादुई मृग को पकड़ने के लिए निकल पड़े और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ दिया। लेकिन वह मृग कोई साधारण प्राणी नहीं था, वह मारीच नामक राक्षस था, जिसे रावण ने राम को वन से दूर ले जाने के लिए भेजा था। जब अंततः श्रीराम ने उस पर बाण चलाया, तो मरते समय मारीच ने श्रीराम की आवाज में सीता और लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारा। श्रीराम की पुकार सुनकर सीता चिंतित हो गईं और उन्होंने लक्ष्मण से अपने भाई की सहायता करने का आग्रह किया। अनिच्छा से लक्ष्मण वहां से जाने को तैयार हुए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने आश्रम के चारों ओर एक सुरक्षात्मक रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, और सीता को चेतावनी दी कि वे इस रेखा को कभी पार न करें। इस अवसर का लाभ उठाते हुए रावण एक साधु के वेश में सीता के पास आया और उनसे भिक्षा मांगी। जैसे ही सीता ने उसे भोजन देने के लिए लक्ष्मण रेखा से बाहर कदम रखा, रावण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और उनका अपहरण कर लिया। रावण सीता को अपने दिव्य रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से लंका ले जाने लगा। जब रावण सीता को लेकर आसमान में उड़ रहा था, उसका रथ एक घने जंगल के ऊपर से गुजरा, जहां एक महान गिद्ध नामक जटायु निवास करता था। जटायु एक वृद्ध और वीर पक्षी राजा दशरथ का निकट मित्र था, और उसने राम और उनके परिवार की बचपन से देखरेख की थी। सीता को संकट में देखकर जटायु ने समझ लिया कि क्या हो रहा है, और उसने रावण का सामना करने का निर्णय लिया, भले ही वह जानता था कि राक्षस राजा की शक्ति उसकी अपनी शक्ति से कहीं अधिक है। अपने सभी साहस को जुटाते हुए जटायु आकाश में उड़ान भरता है और रावण के मार्ग को रोकता है। उसने रावण से सीता को मुक्त करने की प्रार्थना की और उसे अपने कार्यों के परिणामों के बारे में चेतावनी दी। जब रावण ने सुनने से इनकार कर दिया, तो जटायु ने साहसपूर्वक उस पर हमला किया। उसने अपनी तेज पंजों और शक्तिशाली पंखों का उपयोग करके राक्षस राजा और उसके रथ को चीरने की कोशिश की। आकाश में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। हालांकि जटायु वृद्ध और कमजोर था, लेकिन उसकी दृढ़ता और निष्ठा ने उसे सीता को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति से लड़ने के लिए प्रेरित किया। संघर्ष के दौरान जटायु ने रावण के रथ को क्षति पहुंचाने में सफल रहा और उसे भी घायल कर दिया। लेकिन रावण ने अपनी राक्षसी शक्ति का उपयोग करते हुए एक घातक प्रहार किया और जटायु के पंख काट दिए, जिससे वह बहादुर पक्षी असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। सीता दुख से अभिभूत होकर
जटायु को आशीर्वाद दिया और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की, इससे पहले कि रावण उसे लेकर लंका चला जाए। जब श्री राम और लक्ष्मण सुनसान झोपड़ी में लौटे और उन्हें सीता अनुपस्थित मिली, तो वे अत्यंत निराश हो गए। किसी भी सुराग की निराशाजनक तलाश में उन्हें घायल जटायु मिला, जो जमीन पर पड़ा हुआ था और सांसें ले रहा था। उस महान पक्षी को इस हालत में देखकर श्री राम दुख से अभिभूत हो गए। जटायु ने अपनी अंतिम सांसों के साथ श्री राम को सीता के अपहरण के बारे में जानकारी दी और दक्षिण की ओर इशारा किया, जहां रावण उसे ले गया था। जटायु की बलिदान को देखकर श्री राम ने उसे अपनी बाहों में उठाया, जबकि उस महान पक्षी ने अपनी अंतिम सांस ली। आंखों में आंसू लिए श्री राम ने जटायु के अंतिम संस्कार का आयोजन किया, उसकी वीरता और निष्ठा के लिए उसकी आत्मा को आशीर्वाद दिया। जटायु का बलिदान श्रीराम को सीता को बचाने के लिए यात्रा शुरू करने की महत्वपूर्ण दिशा दी और यह कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। जटायु के मार्गदर्शन से श्रीराम और लक्ष्मण ने अपनी खोज जारी रखी, जो अंततः उन्हें किष्किंधा वानर राजा सुग्रीव के राज्य तक ले गई। शक्तिशाली हनुमान और वानर सेना की सहायता से उन्होंने रावण के स्वर्णिम शहर लंका में सीता के स्थान का पता लगाया। वानर सेना की सहायता से भगवान राम ने लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र के पार एक विशाल पुल बनाया, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। जब वे रावण के राज्य में प्रवेश करते हैं, तो राम और रावण की सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध के दौरान दोनों पक्षों के कई शक्तिशाली योद्धाओं ने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया। सबसे भयानक विरोधियों में से एक था रावण का विशालकाय भाई कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, जिसे उसकी विशालता और असीम भूख के लिए जाना जाता था, एक भयानक शक्ति था। रावण के प्रति अपनी निष्ठा के बावजूद वह दिल से एक धर्मी प्राणी था। उसने रावण को सीता को मुक्त करने और आने वाले संकट से बचने की सलाह दी, लेकिन जब उसकी सलाह अनसुनी कर दी गई, तो उसने रावण की ओर से लड़ाई करने की तैयारी की। कुंभकर्ण ने युद्ध में धावा बोल दिया, जिससे व्यापक तबाही मच गई और राम की सेना के दिलों में भय पैदा हो गया। हालांकि एक लंबी और तीव्र लड़ाई के बाद श्रीराम ने कुंभकर्ण को पराजित करके मार गिराया, जो युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। युद्ध की आग और भी भड़कती रही। सबसे दुखद क्षणों में से एक तब आया जब लक्ष्मण ने रावण के शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत, जिसे मेघनाद के नाम से भी जाना जाता है, का सामना किया। इंद्रजीत एक कुशल योद्धा और माया के विशेषज्ञ थे। लड़ाई के दौरान उन्होंने लक्ष्मण के खिलाफ घातक शक्ति अस्त्र का उपयोग किया, जिससे लक्ष्मण बेहोश होकर मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। अपने प्रिय भाई को मृतप्राय देखकर श्रीराम अत्यधिक दुख और निराशा में डूब गए। वानर राजा सुग्रीव, हनुमान और अन्य वानर भी हतोत्साहित हो गए। तब वानर सेना के चिकित्सक सुषेण ने सलाह दी कि लक्ष्मण की जान बचाने का एकमात्र उपाय वह रहस्यमय औषधि है, जिसे संजीवनी बूटी कहा जाता है, जो हिमालय में द्रोणागिरी पर्वत पर ही उगती है। बिना एक पल की देरी किए हनुमान अपनी खोज पर निकल पड़े। जब वह द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे, तो उन्हें एक दुविधा का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह सटीक औषधि को पहचान नहीं पाए। इसलिए अपनी अपार शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने पूरे पर्वत को उठाया और उसे लंका वापस ले आए। अपने लौटने पर सुषेण ने संजीवनी बूटी का उपयोग करके लक्ष्मण को जीवित किया, जिससे उनकी पूरी सेहत बहाल हो गई। इस चमत्कारिक उपचार ने राम की सेना का मनोबल बढ़ा दिया और उन्होंने रावण की सेनाओं पर फिर से हमले की तैयारी की। युद्ध के अराजकता के बीच एक व्यक्ति था जो अलग नजर आया, विभीषण, रावण के छोटे भाई। रावण के विपरीत विभीषण एक न्यायपूर्ण और धर्मी प्राणी थे। उन्होंने बार बार रावण को सलाह देने की कोशिश की, उसे सीता को मुक्त करने और राम से क्षमा मांगने के लिए प्रेरित किया। हालांकि रावण अपने अहंकार और गर्व से अंधा होकर सुनने से इनकार कर दिया और विभीषण पर धोखे का आरोप लगाया। क्रोधित और दुखी होकर विभीषण रावण के दरबार से निकल गए और राम के शिविर में चले आए। राम के कुछ सहयोगियों ने उनके इरादों पर संदेह जताया, लेकिन राम ने अपनी बुद्धिमता से विभीषण का खुले दिल से स्वागत किया। लंका की रक्षा प्रणाली के बारे में विभीषण का ज्ञान राम की सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। विभीषण के मार्गदर्शन और अपनी सेना के नए उत्साह के साथ राम ने आगे बढ़कर युद्ध किया। अंतिम संघर्ष में राम ने रावण का सामना एक महाकाव्य द्वंद्व में किया। रावण के जादुई वरदानों और उसकी अजेयता के बावजूद राम की दिव्य शक्तियों और धर्म ने विजय प्राप्त की। राम और रावण के बीच का युद्ध शक्ति और कौशल का अद्वितीय दृश्य था। रावण ने अपनी 10 सिरों और 20 भुजाओं के साथ अपनी सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र और जादुई शक्तियों का प्रयोग किया,
लेकिन राम ने अविचलित और एकाग्रचित्त रहते हुए रावण के हर वार का सफलतापूर्वक सामना किया। चरम क्षण में राम ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जो एक दिव्य अस्त्र था, और उसे रावण की शक्ति के स्रोत उसके नाभि पर साधा। वह बाण सटीक निशाने पर लगा और लंका का महान राजा रावण निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। रावण की हार के बाद राम और सीता का पुनर्मिलन हुआ, लेकिन यह अंतिम परीक्षा के बिना नहीं था। रावण की कैद में रहने के बाद अपनी पवित्रता साबित करने के लिए सीता ने स्वेच्छा से अग्नि द्वारा परीक्षा का सामना किया। वह अग्नि से बिना किसी क्षति के बाहर आईं, जिससे उनकी शुद्धता और अटूट समर्पण की पुनः पुष्टि हुई। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत और उल्लासपूर्वक उत्सव मनाया गया। राम का राज्याभिषेक हुआ, जिससे धर्म और समृद्धि से परिपूर्ण एक महान युग की शुरुआत हुई। रावण की पराजय का दिन विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। यह इस बात की याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना दिखे, सत्य और सद्गुण की हमेशा जीत होती है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह दशहरा कहानी उतनी ही रोचक लगी जितनी हमें लगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो रामायण की अनंत कथाओं को पसंद करते हैं। कोड ऑफ कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिल सके। अगले वीडियो तक अन्वेषण जारी रखें और अच्छाई की विजय हमेशा आपको प्रेरित करे।